तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 CBSE ग्रामर के क्वेश्चंस को। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, वैसे हमको पता है कि हमको 12 में से 10 ही करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। मतलब हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट द टीचर वुड डैश। अब यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म को लिखना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वुड, और हमको पता है मॉडल, ज़्यादातर मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, ऑर्गेनाइज है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ऑर्गेनाइज ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग हमको नहीं करनी है, ऑर्गेनाइज ही यहाँ पर फिल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन डिज़ाइन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। मतलब हमको एरर ढूंढनी है। चलिए देखते हैं। एंजाइटी इज़ a manifestation of the mind being afraid of venture। तो यहाँ पे वेंचर, अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और बाकी जितने भी हैं, जैसे ऑफ के बाद या फिर फॉर के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी रहती है, ING। तो यहाँ पर वेंचर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंचर लिख के एरर में क्या लिख देंगे, वेंचर, और इसका जो करेक्शन हो जाएगा वेंचरिंग, मतलब ING फॉर्म। तो जो स्पेलिंग होगी VENTURE नहीं लिखेंगे, ING में बदल देंगे। तो हम करेक्शन के नीचे क्या लिख देंगे, वेंचरिंग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन द चीफ गेस्ट एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। चलिए देखते हैं। चीफ गेस्ट हु इंस्पायर्ड यू टू लर्न क्लासिकल डांस। स्टूडेंट, आई वॉज इंस्पायर्ड बाई माई ग्रैंड फादर हु वॉज अ रिनाउंड डांसर। मतलब मैं, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, वैसे हमको मीनिंग नहीं देखनी है, हमको बस चेंज कर देना है। हमको वर्ड की मीनिंग नहीं पता रहे वो भी चलेगा, बस हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रूल है उसी के हिसाब से कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। द चीफ गेस्ट आज द स्टूडेंट हु हैड इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू लर्न क्लासिकल डांस। द स्टूडेंट रिप्लाइड। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला पोर्शन है उसी को हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, उसके बाद हम कंजंक्शन दैट लगा देंगे। कंजंक्शन दैट का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे जो आई है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टूडेंट के लिए। अगर वो स्टूडेंट लड़का है तो हम यूज़ कर लेंगे ही, और अगर लड़की है तो हम यूज़ कर लेंगे शी। चलिए देखते हैं थोड़ा गौर से कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है लड़का है या लड़की। द चीफ गेस्ट आज हु हैड इंस्पायर्ड, उसके बाद हु हैज़ इंस्पायर्ड, मतलब कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब यू, यहाँ पे सेकंड पर्सन यू यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर जो स्टूडेंट की जगह हम शी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है जिससे हमें पता चले कि ये जो स्टूडेंट है वो बॉय है या गर्ल है। तो हम अगर बॉय मान कर चले तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दैट, वैसे दोनों लिख दें तो भी सही है, दैट ही ऑब्लिक शी, मतलब दोनों ही लगा दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मतलब ही या शी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज है, जैसा कि हम जानते हैं जो वॉज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये वैसे पास्ट इंडेफिनिट ही है क्योंकि ये पैसिव से बना है। ये किससे बना है, पैसिव से। तो पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होती है, या फिर हम इतना ही याद कर लें कि जो वॉज है वो हैड बीन में चेंज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दैट ही हैड बीन इंस्पायर्ड बाई माई जो है, अगर हम ही लगा रहे हैं तो वहाँ पे हिस हो जाएगा, और शी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हर ग्रैंडफादर हु वाज
तो यहाँ पे वॉज को हम किस में बदल देंगे, हैड बीन में। हु हैड बीन अ रिनोन्ड डांसर, तो वॉज को भी हम किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में। तो कोशिश कीजिए आप लोग लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हम लिख रहे हैं थोड़ा सा मतलब जगह कम पड़ जा रही है, सही से लिख नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश लिखना पड़ रहा है। तो आप लिख लीजिए, हो जाएगा ही हैड बीन इंस्पायर्ड बाई हिज ग्रैंडफादर हु हैड बीन अ रिनोन्ड डांसर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज़। तो ये जैसा कि हम देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो डोंट होता है वो किस में बदल जाता है, नॉट टू में। डोंट जो होता है वो हम किस में बदल जाता है, नॉट टू। लेकिन अगर यही हम सेड टू को फॉरबिड में बदल दें, फॉरबिड, जैसा कि हम जानते हैं फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और फॉरबिड के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉरबिड के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डोंट को नॉट टू में नहीं बदलेंगे, बल्कि सिर्फ ये जो टू है, कंजंक्शन टू है, वही लगाकर बाकी उसी को जैसे के तैसा जोड़ देंगे, जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस को करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज़। चलिए आंसर देखते हैं। ही टेल्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेड टू है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया। ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइज़, ये भी नहीं होगा। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज़, ये हो सकता है। और उसके बाद ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज़। तो यहाँ पर आस्क्ड ये ज़्यादा बेहतर है, मतलब उनसे कहा कि मतलब कि नॉइज़ ना करें। वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, अगर हम सेड टू को टोल्ड मार दें। इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर सेड टू को हम टोल्ड में बदल दें तो ये भी सही है, लेकिन अब ख्याल रखना आप लोग, जो टोल्ड देम है, जो सेड टू टोल्ड में बदलता है, कब बदलता है, जब हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। जब हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, तब हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो ये सोच कर हम ये जो डी वाला है उसको करेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज़। और हाँ, ये भी है कि टोल्ड देम के बाद अगर यहाँ रहता तो दैट वर्ड भी लग सकता था। तो इसका जो सही होगा डी वाला। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, खाली जगह को भरना है। और जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, मेनी, मच और होल। चलिए देखते हैं। ऑल्दो शी थॉट शी न्यू। अब मेनी तो नहीं लगेगा क्योंकि जो मेनी होता है वो नंबर को डिनोट करता है। और ये जो होल मतलब कंप्लीट या पूरा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बात की जा रही है। यहाँ पे मच ही सही हो जाएगा क्या, जैसे क्या हो जाएगा, ऑल्दो शी थॉट शी न्यू मच, मतलब भले ही उसे लगता था कि वो ज़्यादा कुछ जानती है। अब द सब्जेक्ट को लेकर द टीचर आस्क्ड अ फ्यू डिटेल्स शी हार्डली रिमेंबर्ड, मतलब टीचर ने कुछ डिटेल्स पूछी लेकिन उसको शायद ही कुछ याद आया, मतलब उसे कुछ याद नहीं आया। जैसे कि हम जानते हैं ये जो हार्डली है, बेयरली है, स्कार्सली है, ये सब निगेटिव होते हैं, निगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक एंड सप्लाई द करेक्शन। तो मतलब कहने का मतलब हमको एरर ढूंढनी है। चलिए देखते हैं। वैसे एरर ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे इजी दिख रही है। जो एरर है काफ़ी इजी दिख रही है, क्योंकि हैव लगा है, थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ईजिली मिल गई है, तो कोई टफ वाली बात तो नहीं है। हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड। तो यहाँ पे ये जो लर्न है, इसमें एरर क्या है, लर्न, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो या तो ये लर्नड हो जाएगा, या तो LEARNT। जो लर्न की थर्ड फॉर्म ED भी होती है, मतलब जो ED लास्ट में लगा दे वो भी होती है। और ये जो लर्नट लिखा है LEARNT ये भी होती है। तो इस तरह से चाहे हम इसको यूज़ कर लें चाहे इसको कर लें, दोनों सही है, क्योंकि लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड और लर्नट तीन दोनों होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर
एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द हेडलाइन ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट। अब एक बात याद रखना आप लोग बच्चों, हमेशा ही न्यूज़ की जो हेडलाइंस होती है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चाहे बात प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो या पास्ट की हो, चाहे पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, हमेशा ही हेडलाइंस या फिर हेडिंग, जो हम हेडिंग डालते हैं ना लिखते वक्त साइंस सोशल साइंस में, तो उसमें भी हमेशा ही हमें क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती है, कुछ भी होता है, उसमें हमेशा ही हमें क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए, चाहे हेडिंग हो या फिर न्यूज़ की हेडलाइंस। चलिए देखते हैं। वैसे ऑप्शन में है एरर, तो ज़्यादा टफ तो नहीं होना चाहिए। 2 चिल्ड्रेन डाइज, पहला ही दिख गया है डाइज, क्योंकि 2 चिल्ड्रेन है, जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। टू चिल्ड्रेन डाइज आफ्टर मैसिव फायर ब्रेक्स आउट इन तिरुपति। तो यहाँ पर जो एरर है, चिल्ड्रेन, चाइल्ड, डाइज, डाई, ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक्स लगा है क्योंकि यहाँ फायर की, ये जो मैसिव फायर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ब्रेक्स लगा है, तो वो सही है। ब्रेक्स ब्रोक इन एट, यहाँ पे देखिए ब्रेक्स लगा है। अभी को जैसे कि हम बताएं कि हमेशा ही न्यूज़ की हेडलाइन में, मतलब ये जो बात है वो बीत चुकी है, हम उसको सोचकर पास्ट में नहीं जाएंगे। बच्चे जाएंगे, गलती करेंगे, लेकिन आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो न्यूज़ की हेडलाइंस में हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक्स और ब्रोक, इसमें गलती हो सकती है, चांसेस है, लेकिन हमें याद रखना है, फिर से बार बार हम कह रहे हैं कि न्यूज़ की हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो। तो इसका जो सही है क्या हो जाएगा, करेक्शन, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर शी डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यहाँ पे ब्रोक आउट, ब्रोक डाउन, ब्रोक विथ, तो यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्रोक डाउन का मतलब, क्योंकि वो अपने बीच स्पीच के बीच में ही क्या हो गई थी, रुक गई थी, टूट कर रोने लगी थी, या फिर पूरी नहीं बोल पाई थी। ये जो ब्रोक डाउन है, ये फ्रेज़ है, ये कब यूज़ किया जाता है, जब कोई बहुत ज़्यादा दुख हो और जिसकी वजह से इंसान कुछ कह ना पाए और रोने लगे, ऐसा कुछ, तो ऐसी सिचुएशन में हम ब्रोक डाउन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रोक डाउन। आप इसे लर्न कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, एक फ्रेज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन। हमें क्या करना है, रितु के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। तो मतलब हमें बस इतने को हमें क्या कर देना है, इनडायरेक्ट में बदल देना है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, जैसे रितु आस्क, जैसा कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, तो हम जानते हैं कि हम किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर यही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम इफ़ या वीदर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, यही कंजंक्शन का काम करता है और हम किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा अगर हम बने। और ये भी अगर हम जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट नरेशन में, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो हम हमेशा ही जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखते हैं वो असर्टिव की तरह रखते हैं। किसकी तरह रखते हैं, असर्टिव। मीन्स या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, और दोनों में ही सबसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद होती है, चाहे अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब होती है कहाँ होती है, सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रितु आस्क वेयर, छोटा सा लिख सकते हैं वेयर, और यू जो बदल जाएगा सेकंड पर्सन, मतलब किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रणदीप, यू, तो रणदीप लड़का है, वेयर ही, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, हो जाएगा वॉज, और उसके बाद गोइंग। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा।
और लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना। ये भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप लोगों को लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बात है, जो क्वेश्चन है, अब हम किसी और से बता रहे हैं, ना कि पूछ रहे हैं। अगर हम पूछते तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव की तरह होता, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले रहती। लेकिन हम बता रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा है और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा लगता है करना। वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट, थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड with assignment, so I have not visited the library this week. Based on the conversation above, report the dialogue between a librarian and a student by completing the sentence. चलिए देखते हैं, मतलब इसी को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। बाकी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इसमें दी ही होंगी। जैसे क्या है, पूरा थोड़ी ना बदलना रहता है, इसमें आधे से ज़्यादा लिखा रहता है, बस इसी डैश की जगह हमको फिल करना है। चलिए देखते हैं। The librarian greeted the student warmly, expressing pleasure at his visit. The student thanked her and explained that, मतलब जो इसने उससे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आई है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदलेगा। फिर से आई आ गया, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लड़का है या लड़की है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए ही लड़का मान के करते हैं, ही या शी दोनों में से कोई एक तो होगा ना, तो ही मान कर चलते हैं, लड़का मानकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है कि पता चले ये जो स्टूडेंट है वो बॉय है या गर्ल है, तो हम बॉय मानकर चल रहे हैं। तो बॉय के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ कर देंगे, ही लगा देंगे। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे हिज तो लगा है, यहाँ पे देखिए हिज लगा है, हिज यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये जो बॉय ही है, शी गर्ल नहीं है, तो यहाँ पे ही रहेगा, इसमें कोई अब डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा ही हैड, वॉज है तो ही हैड, वॉज जो है, अच्छा सॉरी, ही हैड बीन ओवरलोडेड बाय असाइनमेंट, सो ही हैड नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी। दिस को हम बदल देंगे दैट में, दिस को बदल देंगे दैट में, दैट वीक। ऐसे ऑप्शन भी तो दिया है, हम भी क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, सॉरी इसके लिए, नहीं देखे नीचे, पढ़ लेना चाहिए था पूरा, तो हो जाएगा हमारे पास। ही हैड बीन ओवरलोडेड विद असाइनमेंट, ही इज़ ये नहीं होगा, ही हैज़ नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, यही वाला पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर यह भी इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो बस हमको टेंस पहचान लेना है कि किस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो जैसा कि पहले ही लाइन बता रही है कि ये किस में है, प्रेजेंट में है, तो अब हमें ख्याल रखना है कि या तो ये चलिए देखते हैं। माई मदर इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ मम हु विल पेंट शिवियर, उसके बाद ये पहले जहाँ कुछ भरना है। उसके बाद डार्कनेस डजंट स्केयर हर व्हेन इट थंडर्स शी वोंट। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, बी स्क्वेलिंग। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पेंट और शिवर ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, मतलब आईएनजी फॉर्म में तो नहीं यूज़ हुआ है, नहीं तो दोनों तीनों को यूज़ करता तो ये पहला तो नहीं हो सकता और लास्ट वाला भी नहीं हो सकता। बचा कौन, स्क्विल एंड बीकवेयर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो शी वोंट, तो ये जो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि हमें सिर्फ 12 में से 10 करना है, तो जो आपको टफ़ लगे, वैसे ये वाला थोड़ा सा टफ़ है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी लगाकर, बाकी ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इसमें हल्का सा डाउट हो रहा था। लेकिन ऑप्शन सी वाला ही सही है, क्योंकि सी वोंट क्या होगी, सी वेंट कीवर। तो चलिए अगला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर को ढूंढना है। नेटवर्क एंड इंटरैक्ट विथ इंडस्ट्री लीडर्स, लिव एंड
फिर से यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे क्या आ गया ऑन। वैसे फिर से हम बता रहे हैं कि हमारे सिलेबस में प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये भले ही सैम्पल पेपर ही है, इसी साल का सैम्पल पेपर है, 2025 का सैम्पल पेपर है जो इस साल प्रोवाइड किया है, वहीं से हम कॉपी किए हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो उसमें उसी का है, आई मीन ऑन जो एरर है ऑन में, क्योंकि इन पर्सन होता है, ऑन पर्सन नहीं होता है, इन पर्सन होता है। तो जो एरर है ऑन है तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और यहाँ पर इन। वैसे आपको ख्याल रखना है कि प्रीपोजिशन नहीं है, तो जो आपका पेपर होगा उसमें आपको एरर प्रीपोजिशन में नहीं ढूंढनी है, प्रीपोजिशन में आपको एरर नहीं ढूंढनी है। जो आपके सिलेबस में है, जैसे मॉडल्स, टेंस, ये सब जो है, जो भी आपके सिलेबस में है उसमें एरर ढूंढनी है, ना कि प्रीपोजिशन में। जैसे आपके सिलेबस में आपको पता होगा कि डिटर्मिनर है, मॉडल है, टेंस है, इस तरह से, मतलब जो भी आपके सिलेबस है, आप एक बार फिर से अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। तो जो भी आपके सिलेबस में है बस आपको उसमें एरर ढूंढनी है, ना कि प्रीपोजिशन में। भले ही यहाँ पर आ रहा है, मॉडल पेपर में भी है, लेकिन आपको एरर जो ढूंढनी है जो आपके सिलेबस में है उसी में बस। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।